अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, जब भी आप कॉल पे बात करते हैं तो बात करते करते आपको कभी किसी की आवाज़ नहीं आती, या कोई नेटवर्क की वजह से ये मसला आ जाता है, या बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आती। तो मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस होती हैं जो आपको फेस करना पड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी को इंग्लिश में बताना चाहें कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मुझे दोबारा कॉल करें, इन तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहना है? नहीं पता ना? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत मज़ेदार सेंटेंसेस कि जब आप कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आती, दोबारा कॉल कैसे उसको बोलना है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, जब आप किसी कंपनी वाले को कॉल करते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। Okay, English with Wakas is speaking. How can I help you? Can't hear you well. तो आपको क्या कहते हैं? We cannot understand you. हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। Wow, I need your help regarding internet problem. So मुझे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। So would you please help me in this regard, or can you do something about my network problem? Okay, जब कॉल करूँ तो कट जाती है। Whenever I call it gets interrupted. So interruption भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी कॉल कट जाए या इस तरह का कोई भी इशू हो जाए। आप उस कंपनी वाले को बता रहे हैं कि भाई मैं जब भी कॉल करता हूँ मुझे ये मसला आ जाता है, कॉल इंटरप्ट हो जाती है, मेरी कॉल कट जाती है। सो डू समथिंग अबाउट इट। इंटरनेट अगर आपका ऐसा चल रहा है, सो यू ऑल्सो नीड हेल्प, यू कैन से माई इंटरनेट इज़ ब्राउजिंग स्लो, or my internet is not working well. Okay, मुझे wrong number से कॉल आ रही हैं। I'm getting wrong number calls. I'm getting wrong number calls. और आप ये भी कह सकते हैं I'm receiving calls from wrong numbers. आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप ये भी कह सकते हैं We can't hear your voice. So आप ये भी कह सकते हैं Can't hear you well. अगर आप किसी नुमाइंदे से बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे जी हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आगे से आप कहेंगे Can't hear you well. I'm unable to understand what you are saying. दोबारा बोलिएगा प्लीज़। अगर आपने किसी को कहना है कि भाई जो आप बात करना चाहते हैं उसको रिपीट करें। Come again please. Come again please. That means कि जो आपने बात की है उसको रिपीट करें। या आप ये भी कह सकते हैं Could you repeat please? Could you repeat please? जो आपने कहा है उसको दोबारा रिपीट कीजिए ताकि मुझे आपकी बात समझ आ जाए। क्या मैं जान सकता हूँ? Could I ask who is calling please? Could I ask who is calling please? Who कंपनी की तरफ से भी कॉल हो सकती है, किसी शख्स की तरफ से भी कॉल हो सकती है। So you can use could I ask who is calling please, or you can say may I know you? May I know you? क्या मैं आपको जान सकता हूँ? बाद में बात होगी। If you are busy, you want to say to that person that हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, you can say do you mind waiting a few minutes? Do you mind waiting a few minutes? Or you can say we'll talk later. We'll talk later. मुझे दोबारा कब कॉल करना होगी? अब आप उससे पूछ रहे हैं कि मैं दोबारा कब कॉल करूं। When is the good time to call you? When is a good time to call? Or you can say when should I call again? When should I call again? Or आप ये भी कह सकते हैं when do I call you again? When do I call you again? Or when shall I call you again? There are a lot of sentences जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे दोबारा कब कॉल करना होगी। आप कहाँ से हो? Could I ask who's calling please? Or आप ये भी कह सकते हो Let me know where are you from? Let me know where are you from? आप उससे पूछ रहे हो कि भाई आप मुझे कहाँ से कॉल कर रहे हो और आप कहाँ से हो। When somebody is calling you तो you are unable to understand, तो आप कह सकते हो ऐसा लगता है आप गार में हो। अब गार में इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई गार में बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Felt like you are in cave. Felt like you are in the cave. Or get out of the cave please. Get out of cave please. जिस जगह पे आप बैठे हो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लिहाजा उस जगह को चेंज करो। मैं बाद में कॉल करूँगा। Catch you up again later. Catch you up again later. Or will touch you again. Will touch you again doesn't mean कि मैं आपको आकर छूँगा। इसका माना ये होता है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद आके कॉल करता हूँ। मैं अब फ़ोन रखता हूँ। आपने बात कंप्लीट कर ली है
तो आप उसे कहना चाहते हैं कि भाई मैं फ़ोन रखता हूँ. आई शुड एंड द कॉल नाउ. I should end the call now. और आप ये भी कह सकते हैं should we end up the call? Should we end up the call? हमें अब कॉल ख़त्म कर देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए. आपकी आवाज़ कट रही है. अगर आपको आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ में तो डिस्टॉर्शन है, तो आप कह सकते हैं your voice is interrupting. Your voice is interrupting. और आप ये भी कह सकते हैं your voice is choppy. Your voice is choppy. choppy का मतलब होता है टुकड़ों में बट बट के आ रही है, तो आपको समझ नहीं आ रही. आप एक और सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं there is so much distortion in your voice. There is so much distortion in your voice. कॉल काट कर दोबारा करो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. I call you back a moment later. I call you back a moment later. End this call and call me again. आप ये भी कह सकते हैं end this call and call me again. इस कॉल को बंद करो और मुझे दोबारा कॉल करो. कॉल काट कर दोबारा करता हूँ. अब आप उसे कॉल काट कर दोबारा करें. I call you again. I call you again. और I retry calling you. I retry calling you. मैं तुम्हें दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ. अच्छा, फिर बात होगी. आपने बात ख़त्म कर ली है, तो अब आप इजाज़त चाह रहे हैं. Okay, see you later. Okay, see you later. और आप ये भी कह सकते हैं we'll talk to you later. We'll talk to you later. क्या आपने अभी बात की थी? Have you contacted before? Have you contacted before? और आप ये भी कह सकते हैं Did you call before to? Did you call before to? आपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम थी तो आपने पहले भी कॉल की है, ये नहीं की. अब क्यों बार बार तंग कर रहे हो? Don't bother. Bother का माना होता है किसी को तंग करना. ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फिजिकली टीज़ करो, तो आप कॉल पे भी कोई बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप उसे बार बार कॉल करके भी तंग कर सकते हो. Don't bother. और आप ये भी कह सकते हो Why are you bothering? Why are you bothering? अब कॉल की तुम्हारा नंबर ट्रेस करवा दूंगा. अब आप उसे धमकी दे रहे हैं. You are threatening the person who has been teasing you. I will have your number traced if you call again. I will have your number traced if you call again. Subscribe English with Waqas. शाम में कॉल करता हूँ. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अभी बिजी हूँ, मैं शाम में कॉल करूँगा. Phone me up in the evening. Phone me up in the evening or in evening. Or you should call me in the evening. आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे शाम में कॉल करना. You should call me in the evening. आपकी आवाज़ साफ नहीं है. Your voice is not clear. Your voice is not clear. Can't hear your voice clearly. Can't hear your voice clearly. Or I'm unable to understand. Or there is some distortion. Or there is a lot of interruption. So बहुत सारे sentences हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दोबारा बोलिएगा. Come again please. आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई. Could you repeat please? मुझे आपकी याद आई तो फ़ोन करना पड़ा. अगर आपको किसी की याद आई है तो आपने कॉल किया, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. Your love reminded of calling you. Your love reminded of calling you. I was missing you, that's why I called you. आप ये भी कह सकते हैं I was missing you, that's why I called you. Okay, so दोस्तों, I hope you have enjoyed today's lecture. आपको मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस सिखाए हैं. जब भी आपको कॉल के दौरान बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं तो आप इन तमाम सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मोर इम्पोर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें. इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.